के दिन मिलाकर आप सबके सामने रख दूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे जितने यहाँ पे पिछले 5 साल में हत्या और कांड हुए हैं। पर अब और नहीं साथियों, अब कमलनाथ जी और शिवराज जी को ना हम भूलने देंगे और ना हम उन्हें कभी बता देंगे। हम उन्हें बता देंगे कि पिछले 5 साल में 16,950 से हमारे परिवारों के सदस्यों के अत्याचारों का बदला हम मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10 लाख नौकरियां देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, आज मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उनमें से कोई भी वादा पूरा हुआ? कोई भी वादा पूरा हुआ? साथियों, उन वादों को तो ना ही पूछे तो अच्छा होगा, पर जो काम इन्होंने हर करके दिखाए हैं वो काम मैं आपके सामने एक बार रख के दिखाता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पे पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पे पहुंच गई हमारे SC ST OBC के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पर है हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। साथियों, ये बीजेपी की सरकार इतनी बेशरम है कि जब इनकी गृह मंत्री से पूछा जाता है कि यहां पर इतना आतंक क्यों है, तो उनका जवाब आता है कि भाई यहां की पुलिस हर केस दर्ज करती है, इसलिए यहां पे क्राइम ज्यादा लगता है। साथियों, जब कोई आदमी ये सफाई दे तो सिर्फ 2 चीजें सामने आती हैं। पहली तो या तो हम सब पे वो उस पद पर बैठ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, या फिर वो आदमी बहुत ही बड़ा बेवकूफ और निहायती गधा है। दोनों ही मामलों में साथियों उस आदमी को पद पर बैठने का कोई हक नहीं, और जिस मुख्यमंत्री की सरकार में ऐसे काम होने लगे उस मुख्यमंत्री को भी उस सत्ता पे बैठने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी घबराई हुई है और उन्होंने अपने केंद्र मंत्री को यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। पर यहां शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर 2 बार मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है, तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने कुछ नहीं। तो साथियों, अब समय आ गया है इस बेकार सरकार को जवाब देने का। साथियों, इस चुनाव में आपको इनके खिलाफ वोट डालकर बसपा को विजय बनाना होगा। और साथियों, कांग्रेस तो इतनी नालायक है कि बेचारों के पास इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आपके बीच आकर कुछ काम बताने को नहीं है। आती है हर 5 साल में एक मैनिफेस्टो जारी करती है और फिर भूल जाती है। और उसके पास सबसे दूसरा बड़ा हथियार क्या है? हमारे को रोकने के लिए, हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए कि BSP बीजेपी की बी टीम है। वो ज्यादा से ज्यादा बस यही बोल सकते हैं। साथियों, ये आपको गुमराह करने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं। इनके इस हथकंडों से आपको घबराना नहीं और आपको बिखरना नहीं। सरकार से वो बेचारे घबराते हैं। वो घबराते हैं इस बात से कि अगर BSP सरकार में आ गई तो यहाँ पर भी हमारे SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों वर्ग की भी उसी तरह इज्जत और सम्मान से के साथ जीवन व्यापन हो पाएगा जिस तरह से यूपी में पिछले 5 साल में रहा जब बहन जी का शासनकाल था। साथियों, आज जब बहन जी की सरकार को लोग याद करते हैं तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने
सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा लागत इन बच्चियों पर अब खर्च कर इनको अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। साथियों, उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, उन्हें याद आता है वो वक्त जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों के लिए 1-1 लाख रुपए देने का काम किया, जिस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों पर खर्चने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथ ही याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने प्रदेश में व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की।